जय मसीह की दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पाम संडे की। एक ऐसा दिन जिसमें छुपा है एक गहरा रहस्य। क्या आप जानते हैं कि हम पाम संडे क्यों मनाते हैं? ये सिर्फ एक जुलूस नहीं था, ये एक घोषणा थी। लोग खजूर की डालियां लेकर होसन्ना के नारे लगा रहे थे। बैतनिया से लेकर माउंट ऑफ ऑलिव, जैतून का पहाड़ तक का यह सफर सिर्फ स्वागत नहीं था, यह एक भविष्यवाणी की पूर्ति और बलिदान की शुरुआत थी। आज हम समझेंगे पाम संडे क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे छिपा हुआ गहरा सत्य क्या है। आखिर क्यों यरूशलेम की सड़कें अचानक लोगों से भर गई थी? क्या यह सिर्फ एक आम दिन था या फिर कुछ और खास था? सच यह है कि उस समय मनाया जा रहा था यरूशलेम में फसह का पर्व, जिसे कहते हैं पैसओवर। फसह का पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं था, ये उनकी आज़ादी की याद थी, जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था। 10वीं विपत्तियों में जब आखिरी विपत्ति मिस्र पर पड़ी, उस रात दरवाजे पर मेमने का लहू था। मौत उन्हें छोड़कर निकल गई और ये मेमने का लहू इस्राएलियों की घरों की चौखटों पर लगा था। इसीलिए इसे पैसओवर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि मृत्यु का दूत उस घर को छोड़कर पास हो जाता था जिस घर पर मेमने के लहू की छाप थी। इसी याद को मनाने के लिए लोग यरूशलेम में हर साल इकट्ठा होते थे। दूर दूर से हजारों लोग यरूशलेम आए हुए थे। हर गली, हर रास्ता भीड़ से भरा हुआ था। उसी वक्त शहर में एक और बात आग की तरह फैल रही थी। एक आदमी जिसको मरकर 4 दिन बीत चुके थे, जो वचन यूहन्ना 11:14 में हमें मिलता है, नाम था लाजर, जिसे यीशु ने पुकारा और वह कफन ओढ़े जिंदा होकर कब्र से बाहर आ गया। इसलिए अब लोग समझ गए थे कि ये आम व्यक्ति नहीं है, यह तो मौत पर भी अधिकार रखता है। इसके बाद यीशु जल्दी ही वहां से निकलकर लोगों से दूर चले गए थे। इसलिए जब यीशु दोबारा यरूशलेम में फसह का पर्व मनाने आए थे, तो लोगों ने खजूर की डालियां और अपने कपड़े बिछा के उनका स्वागत किया था। और ये हमें मिलता है यूहन्ना 12:17 से 18 में। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में बुलाकर मरे मुंह में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया। इसीलिए लोग समझ गए थे कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। सभी लोग किसी राजा का इंतजार कर रहे थे। राजा घोड़े पे आएगा, तलवार लेकर आएगा। लेकिन परमेश्वर की ईश्वरीय योजना कुछ और ही थी। लगभग 500 साल पहले जकरिया नबी ने एक भविष्यवाणी की थी। जकरिया 9:9 में, देख तेरा राजा आता है, वह धर्मी और उद्धार देने वाला है, वह नम्र है और गधे पर सवार होकर आता है। इस भविष्यवाणी को पूरा यीशु ने यरूशलेम में गधे पे बैठ के प्रवेश करके पूरा किया। यह राजा तलवार से नहीं, अपने बलिदान से जीतने वाला था। यीशु मसीह ने गधे पर आकर दिखाया, वह शक्ति से नहीं, नम्रता और बलिदान से राज्य करेंगे। और उसी पल सदियों पुरानी भविष्यवाणी चुपचाप पूरी हो रही थी। यह सच में परमेश्वर की योजना थी। जब यीशु गधे पे बैठ के शहर में प्रवेश कर रहे थे, तब लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, होसैना होसैना, यानी हे प्रभु हमें बचाओ, क्योंकि वे सोचते थे कि यीशु मसीह उन्हें रोमी शासन से छुड़ाएंगे। यहूदी लोग रोमी शासन से इसलिए बचना चाहते थे क्योंकि वे भारी कर, अत्याचार और गुलामी जैसे जीवन से परेशान थे। पर असली बंधन बाहर नहीं, उनके दिलों के अंदर था, पाप और अधर्म का। वे तलवार से आज़ादी चाहते थे, पर यीशु क्रूस के द्वारा छुटकारा देने आए। होसैना की पुकार सिर्फ राजनैतिक मुक्ति नहीं, बल्कि आत्मा की सच्ची मुक्ति की पुकार थी। क्यों यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए खास उसी दिन को चुना? क्या इसका निशान 10वें दिन से कोई गहरा संबंध है? पुराना नियम
निर्गमन 12:3 में परमेश्वर ने एक आदेश दिया था, हर घर के पीछे एक मेमना जो बिना दाग और बिना दोष का हो, निसान महीने के 10वें दिन की, और फिर उस मेमने को 14वें दिन बलि चढ़ाया जाता था ताकि लोगों को छुटकारा मिल सके। नए नियम में जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, जिसे आज हम पाम संडे के नाम से जानते हैं, ये भी निसान का 10वां ही दिन था। लोग खजूर की डालियां लिए और होसन्ना के नारे लगाते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही यीशु मसीह असली बलि का मेमना है, जो यूहन्ना 1:29 में पहले ही कह दिया गया था। यह परमेश्वर का मेमना है जो दुनिया का पाप उठा ले जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु सीधे यरूशलेम क्यों नहीं आए? उन्होंने अपना रास्ता बैतनिय्याह से क्यों चुना? ये कोई साधारण रास्ता नहीं था, यह एक ईश्वरीय योजना थी। यूहन्ना 11:1 हमें बताता है कि बैतनिय्याह लाजर का गांव था। यही वो जगह है जहां यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर आ, जो हमें यूहन्ना 11:43 में मिलता है। अंतिम यात्रा से पहले यीशु दुनिया को दिखा रहे थे, मैं ही जीवन हूँ और मृत्यु पर भी मेरा अधिकार है। फिर आता है एक और गहरा दृश्य जो यूहन्ना 12:3 में हमें मिलता है, जहाँ हम पढ़ते हैं कि मरियम ने बहुमूल्य इत्र यीशु के पांव पर उंडेला था। यह केवल प्रेम नहीं था, यह एक अभिषेक था। राजा बनने के लिए नहीं, बलिदान होने के लिए तैयार किया जा रहा था। इसलिए यीशु बैतनिय्याह से आए ताकि दुनिया समझ सके कि वह मृत्यु को हराने वाले और वो हमारे लिए बलिदान देने आए, और उनका हर एक कदम भविष्यवाणी का पूरा होना था। यीशु ने जैतून के पहाड़ से होकर ही यरूशलेम में प्रवेश क्यों किया? क्योंकि सदियों पहले जकरिया 14:4 में लिखा गया था, उस दिन उसके पांव जैतून पर्वत पर खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि यह हिजकेल 11:23 में हमें बताता है, परमेश्वर की महिमा शहर से निकलकर पर्वत पर ठहर गई। यह कोई साधारण बात नहीं थी। जब इस्राएल पाप में गिर गया तो परमेश्वर की महिमा मंदिर छोड़कर पर्वत पर जा ठहरी। यह पर्वत परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान बन गया था। अब 530 साल बाद यीशु उसी पर्वत से यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। लूका 19:37 में लिखा है, जब वह पर्वत से नीचे उतर रहे थे तो लोग जयजयकार कर रहे थे। यह सिर्फ रास्ता नहीं था, यह एक घोषणा थी कि परमेश्वर की महिमा फिर से अपने लोगों के पास लौट रही थी। पाम संडे यीशु जैतून के पहाड़ से यरूशलेम में प्रवेश करते हैं पूर्वी दिशा से, और उसी दिशा में है यरूशलेम का पूर्वी फाटक गोल्डन गेट। ये हिजकेल में लिखा एक रहस्य, एक पूर्वी फाटक जो आज भी इतिहास और भविष्यवाणी के बीच खड़ा है। ये हिजकेल 44:1-2 में हमें मिलता है। फिर वह मुझे पवित्र स्थान के उस बाहरी फाटक के पास लौटा ले गया जो पूर्वमुखी है, और वह बंद था। तब यहोवा ने मुझसे कहा, यह फाटक बंद रहे और खोला ना जाए, कोई इससे होकर भीतर जाने ना पाए, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इससे होकर भीतर आया है, इस कारण यह बंद रहे। यह हिजकेल ने दर्शन में देखा जो कि परमेश्वर की महिमा पूर्वी फाटक से मंदिर में प्रवेश करती है, और फिर आदेश मिला, यह फाटक बंद रहेगा क्योंकि प्रभु इससे आ चुके हैं। सदियों बाद प्रभु यीशु मसीह उसी पूर्वी दिशा जैतून के पहाड़ से यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। लोग चिल्लाते हैं होसैना और राजा का स्वागत करते हैं। यह सिर्फ प्रवेश नहीं था बल्कि भविष्यवाणी की पूर्ति थी, क्योंकि जो फाटक परमेश्वर के लिए खुला था वह आज भी उसी राजा के दिव्य आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह परमेश्वर की पूरी योजना थी। बैतनिय्याह से शुरू हुई, जहां जीवन और पुनरुत्थान की गवाही थी। जैतून के पहाड़ से होकर रास्ता बना, जहां से महिमा का राजा आया। फसह का समय था, जब हर घर में मेमना चुना जा रहा था।
और उसी समय परमेश्वर का सच्चा मेमना भी यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था। और वह पूर्वी फाटक जो आज बंद है, यह हमें याद दिलाता है कि राजा एक बार आ चुका है और एक दिन फिर उसी महिमा के साथ बादलों पे लौटेगा। पाम संडे सिर्फ इतिहास नहीं या आने वाले राजा की घोषणा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमें ज़रूर लिखकर बताएं। सभी को जय मसीह की शालोम।